सुप्रभात, आप देख रहे हैं पहरेदार टीवी का सबसे बड़ा कंज्यूमर शो, जहां हम बुलंद करते हैं आपकी यानी हर कंज्यूमर की आवाज और दिलाते हैं उनका हक। आज पहरेदार के इस खास एपिसोड में हम चर्चा करेंगे देश में कंज्यूमर अधिकारों के सच्चे हालात पर। कंज्यूमर जाग रहा है, कंज्यूमर जान रहा है, एक साइलेंट कंज्यूमर मूवमेंट हमारे सामने हमारे देश में दिख भी रहा है। लेकिन क्या यही काफी है? क्या देश की कंपनियां कंज्यूमर के अधिकारों को लेकर गंभीर है? क्या कंज्यूमर की शिकायतों का निपटारा सही तरीके से हो पा रहा है? और क्या वाकई में हम भारत के कंज्यूमर को किंग मान सकते हैं? यही सारे मुद्दे हैं जो आज हम करेंगे चर्चा अपने खास मेहमानों के साथ, क्योंकि मेरे साथ हैं वो लोग जो उपभोक्ता अधिकारों के लिए लड़ते आए हैं। तीन खास हस्तियां जिन्होंने हमेशा पहरेदार के मंच पर आकर कंज्यूमर का मार्गदर्शन किया है और हमारे साथ आज भी मौजूद हैं मार्गदर्शन करने के लिए और समझाने के लिए कि भारत में आखिर कंज्यूमर कहां खड़ा है। मेरे साथ है कंज्यूमर एडवोकेट रेखा अग्रवाल जी, साथ ही साइबर लॉ एक्सपर्ट एडवोकेट पवन दुग्गल और मुंबई स्टूडियो से जुड़ रहे जाने माने कंज्यूमर एक्टिविस्ट और वकील आनंद पटवर्धन। आप तीनों का बहुत स्वागत है। लेकिन रेखा जी, आपसे शुरुआत करूंगी। हम मनाते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर डे, हम मनाते हैं कंज्यूमर राइट्स डे, हम कहते हैं कंज्यूमर के बारे में काफी बात करते हैं। लेकिन अगर कंज्यूमर अधिकारों की बात की जाए तो जमीनी हकीकत आपको क्या दिखती? क्योंकि आप रोज कोर्ट रूम में खड़े होकर कंज्यूमर के हक के लिए लड़ती हैं, तो आपको क्या लगता है? देखिए, अगर एक वकील के नाते मैं अगर बोलूं प्रियंका, तो जब हम कोर्ट में जाते हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स में जाते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल की हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो, स्टेट कमीशन हो या नेशनल कमीशन हो, वहां जाते हैं तो वाकई में लगता है कि एक जागरूकता आई है एक आम आदमी के अंदर कि वो कोर्ट में अपनी जो कंज्यूमर कंप्लेंट है उसको आगे तक पहुंचाने के लिए जागरूक है कि हाँ, ये मेरा अधिकार है और मैं कोई भी चीज़ को चुपचाप नहीं बर्दाश्त करूंगा जो गलत है। अगर कोई भी चीज़ मैं खरीदता हूँ, उसके अंदर कोई कमी होती है, या मैं कोई भी सर्विसेज लेता हूँ जिसके लिए मैंने अपना हार्ड अर्न्ड पैसा दिया है, अगर उसके अंदर मेरे को कोई तरह का कंप्लेंट आती है तो मैं उसको चुपचाप बर्दाश्त नहीं करूंगा। परंतु हकीकत ये भी है उसके साथ साथ कि लाखों केसेस जो है उनकी तादाद कोर्ट के अंदर पेंडिंग है और इस तादाद के देखते हुए लगता है कि एक आम आदमी जो है वो कहीं ना कहीं हताश हो जाता है और उसको लगता है कि ये मेरा जो कंज्यूमर कंप्लेंट है वो भी आम केसेस की तरह सालों साल चलता रहेगा, पता नहीं मुझे कब जाके कोई तरह का कोई रिलीफ मिलेगा कोर्ट से। तो वास्तविकता जो है वो किताबी रियलिटी जो है उससे दूर है। तो कंज्यूमर तो जाग रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या कंज्यूमर का जागना ही काफी है? रेखा जी ने भी कहा कि कंज्यूमर कहीं ना कहीं पेंडिंग केसेस से हताश हो जाता है। हम आपको यहां बताना चाहेंगे नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन यानी कि एनसीडीआरसी के आंकड़ों के मुताबिक देश में इस वक्त 3,62,000 से ज्यादा कंज्यूमर की शिकायतें पेंडिंग है। इन डिस्ट्रिक्ट फोरम्स में 2,60,000 शिकायतें हैं, स्टेट कमीशन में करीब 91,000 शिकायतें हैं और नेशनल कमीशन में 10,500 से ज्यादा शिकायतें पेंडिंग पड़ी हुई है, यानी इन शिकायतों का निपटारा नहीं हुआ है। पवन जी, ये आंकड़े कितना आपको निराश करते हैं? कंज्यूमर मूवमेंट हम बात कर रहे हैं कि कंज्यूमर जाग गया है, लेकिन ये आंकड़े कहीं ना कहीं उसके हौसले को पस्त जरूर करते हैं। मैं तो एक स्टेप और आगे जाऊंगा, मैं कहूंगा ये आंकड़े आपको रियलिटी नहीं बताते, क्योंकि ये सिर्फ ऑफिशियल आंकड़े हैं। अगर आप अनऑफिशियल आंकड़ों पर देखें तो आंकड़े नजर आएंगे काफ़ी ज़्यादा समस्या है, काफ़ी मायूसी वाला एनवायरनमेंट है। राइटफुली सो, क्योंकि हर आदमी जो वो भविष्य को लेकर जो ड्रीम था वो कहीं ना कहीं लुप्त हो गया है। ड्रीम ये था कि कंज्यूमर मूवमेंट आएगी, कंज्यूमर कोर्ट्स आएंगे और हमको स्पीडी एक्सपीडिशियस रेमेडी मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज नॉर्मल कंज्यूमर मुकदमे नॉर्मल मुकदमों की तरह चलते हैं। समरी ट्रायल जैसा जो हमारा ख्वाब था वो बिल्कुल हवा में लुप्त सा हो गया है। बिल्कुल, जो एक वो दिन था कि 90 से 150 दिन में कंज्यूमर मामलों का निपटारा होगा, ऐसा नहीं हो रहा है। आनंद, आपका भी रिएक्शन इसी मुद्दे पर चाहूंगी। जमीनी हकीकत कंज्यूमर के अधिकारों को लेकर क्या कुछ है? जब आप कोर्ट रूम में जाते हैं, इतने सारे पेंडिंग केसेस देखकर कंज्यूमर अब तो परेशान हो जाता होगा, शायद कभी कभी मन भी बदल लेता होगा कि कौन जाएगा कोर्ट के चक्कर लगाने। बहुत सारे मसले ऐसे हैं कि एक तो बहुत सारे फोरम्स महाराष्ट्र में बंद पड़े हैं, वहाँ पे प्रॉपर अपॉइंटमेंट्स होना ज़रूरी है। जो लोग अपॉइंट हो रहे हैं उनके वहाँ पे करप्शन भी काफ़ी कुछ नज़र आ रहा है। जिस तरह से डिसीजंस आने चाहिए या ग्राहकों में जो जागरूकता आई है उस हिसाब से जो कंप्लेंट्स फाइल करने के लिए लोग आते हैं, तो ये कुछ 45 पॉइंट प्रोग्राम जो नया शुरू हुआ था ऑब्जेक्शन शीट का, जिसके तहत डबल लाइन स्पेसिंग होनी चाहिए, 1/8 मार्जिन लेफ्ट में होना चाहिए, कंपलसरी लेजर पेपर ग्रीन पेपर होना चाहिए, 1/4 मार्जिन ऑन द राइट साइड होने चाहिए,
दोनों ऊपर नीचे से इतना मार्जिन छोड़ना चाहिए, वरना कंप्लेंट इज बीइंग डिसमिस्ड। यानी कि कुछ ऐसे स्टेप्स इसमें दे दिए गए हैं कि कंज्यूमर डिस्करेज हो रहा। कंज्यूमर कोर्ट जिस मकसद से इनकी शुरुआत हुई है, क्या उस पूरे मकसद को ये फेल कर रहे हैं? कंज्यूमर कोर्ट जब आम आदमी के लिए बने हैं तो उतने ही सुविधाजनक होने चाहिए, परंतु अनफॉर्चुनेटली जैसे आनंद जी ने भी बताया कि इतनी टेक्निकल कंपल्शंस हो गई हैं कि जब आप केस को फाइल करते हैं तो वो इस तरीके से होना चाहिए, उस तरीके से होना चाहिए, नहीं तो आपका केस जो है वो दर्ज ही नहीं होगा, जज साहब के सामने पहुंचेगा ही नहीं, आपके सारे जो दस्तावेज हैं वो अंग्रेजी में होने चाहिए। अगर नेशनल कमीशन की अगर बात करें, नेशनल कमीशन में तो जो केसेस हैं पूरी इंडिया से आते हैं, तो कई कई भाषाओं में हो सकते हैं, वो सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो जजमेंट्स हैं, आपकी कंज्यूमर कंप्लेंट है, आपका जो जवाब है उसके अंदर वो अंग्रेजी के अंदर होना चाहिए। तो इन सब चीजों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो अगर लगता है कि जो एक आम आदमी जो है अगर उसको अपना केस ऐसी सबसे बड़ी उच्च अदालत है ना केसेस के लिए, नेशनल कमीशन, अगर वहां जाना पड़ेगा तो वो तो उसी जो चक्रों के अंदर फंस जाएगा कि मैं कहां से इसको ट्रांसलेट करवाऊं, मैं कहां इसको टाइप करवाऊं, इतना बड़ा कागज कहां से लाऊं, इतना छोटा कहां से लाऊं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को अगर हटा दें और उसको इजी कर दें कि एक जैसे इजी कर दें, एक रास्ता हो सकता है कि इजी इसको बनाया जाए। पवन जी, आपको क्या लगता है? बहुत ही ग्रिम पिक्चर हमारे दोनों ही जो कंज्यूमर एक्टिविस्ट एडवोकेट है वो बहुत ही ग्रिम पिक्चर पेश कर रहे हैं। इन्होंने एक बात कही कि इसको इजी, अगर प्रोसीजर को इजी बनाया जाए, आपको क्या लगता है क्या करने की जरूरत है? मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का सही सदुपयोग करने की आवश्यकता है। अगर उपभोक्ता को आप ज्यादा सशक्त करना चाहते हैं तो उसको इनेबल करिए कि वो अपनी कंज्यूमर जो कंप्लेंट्स हैं थ्रू मोबाइल और थ्रू ईमेल भेज सके। जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली आकर पेपर डॉक्यूमेंटेशन करें। ऑलरेडी आईटी एक्ट ने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी गई है, लेकिन अगर इस तरह का काम कर सकें, साथ ही साथ अगर हम मोबाइल के द्वारा अपने उपभोक्ताओं को उनके कांस्टेंट अपडेट्स देते रहें कि साहब आपका ये केस है, ये स्टेज आ गया, ये ऑर्डर तक हम अगर मोबाइल या कंप्यूटर के द्वारा दे सकें तो काफी हद तक लोगों में एक रीअश्योरेंस आएगी, साहब मेरे लिए भी कोई केयर करता है, मैं उपभोक्ता हूं लेकिन असुरक्षित नहीं हूं। बिल्कुल, यानी कि हम शॉपिंग के लिए अगर यूज करते हैं ऑनलाइन सर्विसेज, हम टिकट बुकिंग के लिए करते हैं तो अपनी कंप्लेंट दर्ज करने के लिए क्यों नहीं करते हैं? कहीं ना कहीं इसकी जरूरत है, वक्त की यही मांग है कि आपको कोर्ट में भीड़ में ना खड़ा होना पड़े, एक ई वे होना चाहिए जिसके तहत आप अपनी कंप्लेंट पहुंचाएं कोर्ट्स तक। वक्त हो गया है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम अपने एक्सपर्ट से जानते रहेंगे आगे भी कि किस तरह से कंज्यूमर मूवमेंट को और बुलंद करने की जरूरत है, क्या कुछ किया जाता है, जा सकता है, कहां कमी है और क्या अच्छा हो रहा है। वेलकम बैक, आप देख रहे पहरेदार, जहां हम बुलंद करते हैं आपकी हर कंज्यूमर की आवाज, हम बनते हैं आपकी हक की आवाज और आपकी सारी शिकायतों को समझते हैं, सुलझाते हैं, उन कंपनियों से सवाल पूछते हैं जिनके प्रोडक्ट और सर्विस से आपको शिकायत है। लेकिन आज मेरे साथ है 3 खास मेहमान जो कहीं ना कहीं हमारे देश में कंज्यूमर के हक के लिए खूब लड़ते हैं। मुंबई से आनंद पटवर्धन है, उनके पास ही चलते हैं। सबसे पहले आनंद जी, कंपनियां जो है कभी कभी इतनी अड़ियल हो जाती हैं, आप उनको शिकायत करते रहिए, वो आपको सुनने का नाम नहीं लेती हैं। ऐसे में कंज्यूमर के पास क्या कंज्यूमर कोर्ट जाने का ही रास्ता बचता है? जी हाँ, कंज्यूमर कोर्ट का रास्ता तो खुला है ही। इसके अलावा काफ़ी एनजीओज हैं, जैसे कि मुंबई ग्राहक पंचायत का हो या कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया का हो या CFBP काउंसिल फॉर फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, जहाँ पे आर्बिट्रेशन वगैरह का भी काम किया जाता है, रिकन्सिलिएशन कंसिलिएशन वर्क किया जाता है, जिससे कि ग्राहकों को काफ़ी राहत मिलती आई है। लेकिन इसके अलावा अगर कंपनी रिस्पॉन्ड नहीं करे तो उसके लिए जो एक पिंच जो मिलता है कंज्यूमर कोर्ट जाने के बाद, क्योंकि कॉम्पेंसेशन और इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो भी बहुत काफी इफेक्टिव रहा है। बिल्कुल, तो कॉम्पेंसेशन मिलता है आपको, इंटरेस्ट मिलता है, मुआवजा मिलता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी हम बात करते हैं कंज्यूमर कोर्ट की जो दशा है उसमें एक कंज्यूमर कोर्ट तक जाने का मन बनाए, ये कौन से पायदान में आकर जरूरी होना चाहिए और उसे कब तक ये लड़ाई अपने स्तर पर लड़नी चाहिए, किस तरह से लड़नी चाहिए? देखिए, कहीं ना कहीं एक टाइम बाउंड अप्रोच होने की आवश्यकता है। हाँ, कानून बना था 1986 में, बहुत सारी तब्दीलियां आई, वो समरी प्रोसीजर गायब हो गया, लेकिन आज की तारीख में भी अगर आप सरकार को देखें या लेजिस्लेचर को देखें, उसको पावर है कि पुनः से एक टाइम बाउंड अप्रोच कहे, साहब ऐसा है आज से 2014 से जो मुकदमे दर्ज होंगे उनको एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड पीरियड में आप डील करेंगे। दूसरी बात, मुझे लगता है कि जो आंकड़े अभी नहीं नजर आ रहे हैं
जो कंज्यूमर लौट गए हैं कंज्यूमर फोरम से पहले ही, उनको आप कैसे एड्रेस कर रहे हैं, वो ज्यादा बड़े डिस्कंटेंट की मामला है। क्यों? आप नेट पे देख लीजिए, लोग अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, लोग रुक रहे हैं कि साहब बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत बड़े बड़े चोरों के रूप में और उनके स्वरूप में अपनी गतिविधियां कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत है। वो शॉक ट्रीटमेंट कब कैसे होगा? कुछ ना कुछ आपको समरी रेमेडी देनी पड़ेगी। ये ना हो सके तो कुछ आपको एग्जेम्पलरी केसेस उठाने पड़ेंगे, चाहे नेशनल कंज्यूमर फोरम ही क्यों ना हो। कुछ ऐसे एग्जेम्पलरी केसेस करके एग्जेम्पलरी डैमेजेस दीजिए, ताकि एक जनरल मैसेज पहुंचे, साहब आप इनको लाइटली नहीं ले सकते, लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका लीगल एक्सपोजर रहेगा। कहीं ना कहीं जब आप आदेश देते हो तो ऐसे आदेश दीजिए कि आगे वाली कंपनी, उसकी तरह की और कंपनियां जो आपसे डरे। रेखा मैम, आनंद जी ने बात की कि और भी कई प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसके तहत कंज्यूमर अपने केस को और बुलंद करता है, लेकिन इस तरह के प्लेटफॉर्म्स जो कंज्यूमर की आवाज को उठाते हो बहुत कम हैं, जो बिल्कुल अपने निहित स्वार्थ के बिना काम करते हो। ये कमी महसूस होती है हमारे देश में कि एक बॉडी नहीं है जो कंज्यूमर मूवमेंट को पुश कर रही है। हर कंज्यूमर कोर्ट के अंदर आजकल एक मीडिएशन का भी एक तरीका जरिया हो गया है, जहां पे केसेस को भेजा जाता है कि जल्दी से जल्दी निपटारा हो जाए, क्योंकि कोर्ट के अंदर तो केसेस की जो तादाद है वो लाखों की है, जैसे पवन जी ने भी बताया और आनंद जी ने भी बताया। तो परंतु अभी जो मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे जो ये केसेस भेजे जाते हैं कि वही केसेस भेजे जाते हैं मीडिएशन के लिए जो केसेस अभी चल रहे होते हैं। यानी कि केस फाइल करने के पहले का जो एक विकल्प है वो अभी आम आदमी के पास नहीं है, जिसको हम कहते हैं प्री लिटिगेशन मीडिएशन। तो एडीआर यानी कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के साथ साथ अगर ये भी कंज्यूमर को बताया जाए या उसके पास एक जरिया प्रोवाइड किया जाए कि आप केस फाइल करने के पहले, कोर्ट जाने के पहले भी आपको एक हम प्लेटफॉर्म देते हैं जिसको हम कहते हैं मीडिएशन सेंटर, जहां पे आप अपनी कंप्लेंट को दर्ज कर सकते हैं। कमी है, वो कमी है। और साथ साथ एक जो बहुत बड़ी कमी है वो लोक अदालत की है। हमारे देश में बहुत जैसे केसेस होते हैं, जैसे मोटर एक्सीडेंट के केसेस हैं या बिजली के केसेस हैं, उनके लिए लोक अदालत लगती रहती है। अभी हाल ही के अंदर पिछले महीने एक नेशनल लोक अदालत दिल्ली के अंदर हुई थी, जहां पे लाखों तादाद के अंदर केसेस सॉल्व हुए थे। पर कंज्यूमर कोर्ट के जो केसेस हैं, जो एक आम उपभोक्ता के केसेस हैं, वो इस प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंचते हैं। अगर ये भी सोल्यूशन हुआ जाए कि लोक अदालत के जरिए या एडीआर के थ्रू, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के थ्रू, कि उस माध्यम के थ्रू अगर ये केसेस को सॉल्व कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि कोर्ट के जो अंदर केसेस हैं उनकी तादाद भी कम होगी और एक आम उपभोक्ता है उसको जल्दी से जल्दी राहत मिलेगी। पवन जी, एक बात और जो हमने देखी है पहरेदार में, हमारे पास एक महीने में 2000 कंप्लेंट्स पहुंचती हैं और सबको सुनना बहुत मुश्किल है एक शो के जरिए, लेकिन कहीं कहीं कंज्यूमर अपनी बात पर टिक गया है और जब वो सही रहा है और हमने भी उसका साथ दिया है और वो उसने परसिस्ट किया है कि नहीं ये मेरा हक है और मुझे मिलना चाहिए और कंपनियों ने घुटने टेके हैं, तो आपको लगता है कंज्यूमर को भी अपने हक की मांग उतनी ही दृढ़ता से करनी चाहिए? इसमें तो कोई प्रकार का डाउट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपका अधिकार है उसके लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं है। आपका अधिकार कानून के तहत है। हाँ, अगर आप अपने अधिकार का ही स्वयं उल्लंघन होते देखते रहेंगे और आंखें बंद करते रहेंगे तो बुनियादी प्रॉब्लम रहेगी। साथ ही साथ आई थिंक कंज्यूमर्स को ज्यादा सुरक्षित करने के लिए आवश्यकता है कि हम मैंडेट करें कि जो कोई भी कंपनी भारतवर्ष में कोई सर्विसेज या गुड्स बेच रही है या प्रदान कर रही है तो स्पेसिफिक ग्रीवेंस ऑफिसर रखे जो कंज्यूमर ग्रीवेंस को ही डील करे। और उनके साथ जैसे आईटी एक्ट में अब ये कह दिया गया है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में कंपनीज जो सर्विसेज दे रही हैं वो एक ग्रीवेंस ऑफिसर रखेंगी। अगर इस तरह की हम प्रक्रिया यहां पर भी लेकर आए और वो ग्रीवेंस ऑफिसर कहे कि 15 दिन में आप फैसला इस तरफ या उस तरफ करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक और रिड्रेस मैकेनिज्म उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैं आपसे थोड़ा सा असहमत होना चाहती हूँ, क्योंकि जो आप ये कह रहे ग्रीवेंस सेल्स ये सभी कंपनियों में मौजूद हैं पर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, कंज्यूमर की सुनते नहीं है, कंज्यूमर उन तक पहुंचने की कोशिश करता रहता है। और ग्रीवेंस सेल, ये हम प्राइवेट कंपनीज की बात करें, इसके अलावा आपके एपलेट बॉडीज बने हुए हैं, आपके ऑम्बुड्समैन बने हुए हैं, रेगुलेटर्स हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा कंज्यूमर। तभी तो मैंने कहा कि हमें लिप सर्विस देने की जरूरत नहीं ना, हमको इफेक्टिव आप बनाइए या फिर ये पूरा जो सिस्टम इसको खत्म कर दीजिए ना, स्ट्रेट अवे लेट्स गो टू द कोर्ट, या तो ये हो सकता है। लेकिन आप बीच में ये ढोंग जो कर रहे हैं, जो पर्दा बना रहे हैं और पर्दे के पीछे जो घिनौनी सच्चाई है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्रक्रिया कहीं ना कहीं आपको पारदर्शिता लानी पड़ेगी उसके तहत, वरना इफेक्टिव रेमेडी नहीं मिल पाएगी आपको। जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा गुड्स प्रोवाइडर का या सर्विस प्रोवाइडर का कि कंज्यूमर इज किंग, जो महात्मा गांधी जी ने बोला था कि जो सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है इस सारे मसले के अंदर वो एक उपभोक्ता होता है। जब तक उसकी इज्जत नहीं होगी एक सिंगल आदमी की भी, कि भले वो आपसे छोटी से छोटी चीज खरीदता है
उसके उतने ही अधिकार हैं जो एक लाखों की चीज खरीदने वालों के अधिकार होते हैं। तो उपभोक्ता का डर नहीं है, कानून का डर नहीं है, लेकिन अपनी ब्रांड की इज्जत का डर इन कंपनियों को जरूर है। इस ब्रेक के बाद हम पूछते हैं अपने खास मेहमानों से कि ये कंपनी आखिर इतनी ब्रांड कॉन्शियस क्यों है और कंज्यूमर कॉन्शियस क्यों नहीं है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पर्दा, जहां हम बुलंद करते हैं आपकी आवाज, और मेरे साथ है तीन ऐसे खास मेहमान जो हमेशा कंज्यूमर की आवाज को बुलंद करते हुए आए हैं। मेरे साथ है तीन खास एडवोकेट। मुंबई से आनंद पटवर्धन, दिल्ली में मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पवन दुग्गल और रेखा अग्रवाल। और हम इन तीनों से पूछ रहे थे कि कंपनियां आखिर क्यों नहीं सुनती हैं। पवन जी, हमारे पास शिकायतों की भरमार लगी रहती है और हम कंपनी को जब अप्रोच करते हैं तो वही कंज्यूमर जो उसे 3 महीने से अप्रोच कर रहा होता है वो चुप बैठी रहती है और पहरेदार के अप्रोच करते ही 3 दिन में मामला सुलझ जाता है। कहीं ना कहीं उनको डर इस बात का नहीं है कि हम शायद हमेशा जेल जाना पड़ जाए। भारतवर्ष में अगर लोग किसी चीज से डरते हैं तो वो डंडे से डरते हैं। तो जो डंडा है वो मुझे लगता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में उतना नहीं है। आवश्यकता है इसमें संशोधन कर आप स्पेसिफिक पीनल प्रोविजंस लाने की। अगर उपभोक्ता ने शिकायत करी और आपने उसको एड्रेस नहीं किया 10 दिनों में तो आपकी टॉप मैनेजमेंट एक्सपोज हो जाएगी क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए, और कम से कम सजा भी होनी चाहिए। तो 5 से 7 साल की सजा का प्रावधान होना चाहिए ताकि लोगों के हृदय में ये डर हो कि ना केवल मुझे अपने ब्रांड को सुरक्षित रखना है, मुझे अपने टॉप मैनेजमेंट को भी सुरक्षित रखना है। अगर हमारा एक भी आदमी जेल चला गया तो जिस तरह की बदनामी होगी वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, और इसलिए बेटर है कि हम कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स को इफेक्टिवली रिड्रेस करें। ये मुझे लगता है एक बुनियादी जरूरत है आज के संदर्भ में। आनंद जी, आपसे पूछना चाहूंगी, अगर हम पूरे ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें तो आपको क्या लगता है इंडियन कंज्यूमर कहां खड़ा हुआ है? इंडियन कंज्यूमर को कोई दाद नहीं देता। अगर यही शिकायत किसी मल्टीनेशनल फॉरेन कंपनी के साथ अगर कहीं पर विदेश में आप करें, यूरोप में या अमेरिका में, वहां पे आप करें, तो जिस तरह से रिस्पांस मिलता है वैसे रिस्पांस यहाँ नहीं मिलता। और उसकी खास वजह यह है कि एक छोटा आदमी क्या कर लेगा, इस देश में क्या होता है जो मेरे साथ कुछ इस तरह से सबक सिखाने वाली बात होगी। जब होगा कोर्ट में चलता रहेगा बहुत साल, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसको रिप्लेसमेंट दे देंगे, आखिर ग्राहक थक के निकल जाएगा। ये एक एटीट्यूड बना है। बिल्कुल। रेखा जी, जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ये एक बैटरी ऑफ लॉर्ड्स के साथ पहुंचती हैं, और एक आम आदमी मेरी तरह या आपकी तरह, आप तो आम आदमी नहीं होंगे लेकिन मेरी तरह आम आदमी जब कोर्ट में पहुंचता है तो अकेला वो अगर लड़ने की कोशिश करे, क्योंकि कंज्यूमर कानून कहता है कि मैं खुद अपना केस लड़ सकती हूँ, मुझे किसी लॉयर की जरूरत नहीं है, मैं बिना किसी लॉयर के जाती हूँ अपना केस रखने के लिए, और मेरे सामने जो कंपनी है वो एक बैटरी ऑफ लॉयर्स के साथ आती है, तो मैं तो पहले ही मुझे मेंटल ट्रॉमा ही हो जाएगा कि इतने सारे लॉर्ड्स मैं क्या करूंगी। मैं इतना निराशाजनक नहीं सोचती हूँ कि स्थिति है। हमारे जो कोर्ट्स हैं कुछ हद तक आम कंज्यूमर के लिए संवेदनशील भी हैं, और अगर आम व्यक्ति अपनी आवाज बुलंद करना चाहता है उसको मौका दिया जाता है। इनफैक्ट जो कंज्यूमर कोर्ट का जो कानून है, कंज्यूमर एक्ट है, वो बहुत पेचीदा नहीं है, बहुत सिंपल शब्दों के अंदर वो कानून बना हुआ है, और अगर आम व्यक्ति भी अपना केस करना चाहता है बिना वकील के, कोर्ट्स उसको मौका देती है। और कई बार अगर कोर्ट्स को लगता है कि मामला पेचीदा है और शायद इस व्यक्ति की आवाज बाकी लोगों के सामने दब जाएगी, तो कोर्ट उसको एक एमिकस क्यूरी भी अपॉइंट करके देती है, यानी कि वो वकील जो आशावादी हैं। हाँ, मैं यहाँ पर ये कहूंगी, अगर मैं पवन जी आपको कहूँ, रेखा जी ने जो कहा कि पिक्चर इतनी भी बुरी नहीं है, इतनी ग्रिम पिक्चर नहीं है, इतनी डिसमल सिचुएशन नहीं है, तो आप सहमत होंगे पूरी तरह से रेखा जी से कि सब कुछ ठीक है, आम आदमी की आवाज भी बुलंद होगी कंज्यूमर कोर्ट में? कबूतर की आंख बंद करने से बिल्ली नहीं भाग जाती। बुनियादी सवाल ये है कि हाँ, प्रॉब्लम जो है वो है, उसको एड्रेस करने की जरूरत है। हम आशावादी हो सकते हैं लेकिन आशावाद होने के लिए भी कुछ आधार की आवश्यकता है। अगर हमारे इतने बैकलॉग्स रहेंगे, इतने बॉटलनेक्स रहेंगे, तो लोगों की जो उपेक्षा है, एक्सपेक्टेशन है कि हमें इंस्टेंटेनियस रिलीफ मिले, वो पूरी नहीं होती। आनंद जी, आपके सामने भी मैं रेखा जी की बात रखूंगी। उनका कहना है कि कंज्यूमर कोर्ट में वो बात है कि ये बुलंद कर सकता है, मैं भी मानती हूँ कि वो बात है, लेकिन वो नहीं हो रहा। आपको नहीं लगता है? शायद कम पड़ रहा है, नहीं हो रहा है ऐसी बात नहीं है, जरूर हो रहा है। खासतौर पे कंज्यूमर फोरा से ज्यादा कंज्यूमर कमीशन जो है, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, वहां पे बहुत अच्छी तरह से एनकरेजमेंट मिलता है, और एक्सपेक्टेशन यही है कि ग्राहक खुद अपनी आवाज उठाए और हक के लिए लड़े। ये सिचुएशन जैसे रेखा जी ने अभी बताया,
काफ़ी एनकरेजिंग है और इतनी निराशाजनक नहीं है। कम से कम ग्राहक कोर्ट्स में तो ये एनकरेजमेंट ज़रूर दिखाई दे रही है। साफ तौर पर कंज्यूमर के लिए बहुत कुछ है, हमारा सिस्टम है, हमारे पास एक एक्ट है जो कंज्यूमर को सपोर्ट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कंज्यूमर को पहला कदम जरूर उठाना होगा और इस कदम को मंजिल तक पहुंचाना होगा। आप अपनी लड़ाई को बीच में नहीं छोड़िए। अगर आपने आवाज बुलंद की किसी कंपनी के खिलाफ तो उसे आखिरी तक अंजाम दीजिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपको अपना हक मिले तो लड़ाई के लिए भी तैयार रहिए। पहरेदार में आज इतना ही, हमें यहीं इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते हम हाजिर रहेंगे आपकी आवाज बुलंद करने के लिए। नमस्कार।